नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संभल मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खोली जाएगी, यानी कि कोर्ट कमिश्नर एक सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश यह भी दिया कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में कोई एक्शन ना ले। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता यानी कि मस्जिद कमेटी इस मामले में हाई कोर्ट में जाकर अपील करे और जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं लेता इस मामले को आगे न बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश प्रशासन को यह भी हिदायत दी है कि संभल में शांति और सद्भाव का माहौल कायम रखा जाए। दरअसल निचली अदालत के आदेश के बाद एडवोकेट कमिश्नर ने संभल जामा मस्जिद का सर्वे किया था और इस सर्वे के दौरान ही संभल में हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके अपील की थी कि मस्जिद के सर्वे करने के निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगे, यथास्थिति कायम रखी जाए और सभी पक्षों को सुने बिना ऐसे सर्वे का कोई आदेश न जारी किया जाए। और इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट है उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाई कोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं। और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम लोग इसी उम्मीद से गए थे कि वहां से हमें फैसला मिलेगा। हमने SLP डाली थी और अल्लाह का शुक्र है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मंजूर करते हुए उस पर जो जजमेंट दिया है वो काबिल तारीफ है। अगली डेट तक जो 6 जनवरी लगाई है उस पर रोक लगा दी है सर्वोच्च न्यायालय ने और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको बंद लिफाफे में रखने के लिए कहा गया है। उसके साथ साथ जो प्रशासन है उसको हिदायत की है कि वो न्यूट्रल रहे और अभी हम आगे भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और डालेंगे और उसमें हम मांग करेंगे कि उसकी जांच जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज के द्वारा की जानी चाहिए। जो एक SIT भी बनी है 3 उससे हम सहमत नहीं है। हम चाहते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की बेंच सिटिंग जज के लोग करें इस आयोग का गठन जो हो उसमें वो लोग होने चाहिए, तभी हक और इंसाफ मिलेगा। और अधिकारियों से जो अधिकारी हैं वहाँ पर अभी भी वही हैं? यकीनन जो अधिकारी हैं जिनको हम आरोपी मानते हैं जिनकी वजह से सब हुआ है तो इसलिए उन आरोपी के तहत तो जांच हो ही नहीं सकती, उनके रहते तो और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए हम मांग करते हैं उन अधिकारियों को तुरंत हटाया जाए और उन्हें निलंबित किया जाए।